नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल की तरह सेम सवाल है आपके लिए। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का कार्यकाल अब तक आपको कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आशीष कोहली नए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, IAS जतिन लाल लगाए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स। रिटायरमेंट, चुनाव ड्यूटी और अन्य कारणों से खाली हुए प्रशासनिक पदों को लेकर राज्य सरकार ने एक और फेरबदल किया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अधिकारी आशीष कुमार कोहली को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वे परिवहन विभाग में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी है। घनश्याम चंद के पिछले कल रिटायर होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक का पद खाली था। इसके अतिरिक्त IAS अधिकारी जतिन लाल को कौशल विकास निगम के साथ अब डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड शिमला और सेटलमेंट ऑफिसर शिमला डिवीजन लगाया गया है। सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा डिवीजन गंधर्व राठौर को कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के MD का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डायरेक्टर विजिलेंस मनोज कुमार चौहान को कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अतिरिक्त काम दिया गया है। इसी तरह HS अधिकारी सुनील वर्मा को ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन का कार्यभार भी दिया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC के कर्मचारियों को 2 माह की एरियर सहित तनख्वाह जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC ने कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि इन कर्मचारियों को अप्रैल और मई का एरियर भी साथ दिया गया है। इससे पहले HRDC के कर्मचारी मासिक वेतन 1 तारीख को जारी करने को लेकर निगम प्रबंधन से गुहार लगाते रहे हैं। कोरोना के बाद ये पहली बार हुआ जब कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन दिया गया है। इससे HRDC में 12,000 कर्मचारी और 7,000 पेंशनरों को राहत मिली है। दिवाली से पहले वेतन और एरियर मिलने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हिमाचल में सम्मानित वालों पर फिर से लगा प्रतिबंध, विशेष स्थिति में CM की संस्तुति जरूरी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से सम्मानित वालों पर एक बार फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 11 दिन में मंत्रियों की सिफारिशों पर सैकड़ों तबादले हुए हैं। ये स्थानांतरण शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकमान, जल शक्ति समेत विभिन्न विभागों से हुए हैं। राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों पर 21 से 31 अक्टूबर के बीच रोक हटा दी गई थी। अब ये रोक फिर से लागू हो गई है। अब सभी मंत्री खुद अपने अपने विभागों के तबादलों की सिफारिश नहीं कर पाएंगे। इन विशेष तबादलों को मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद ही किया जाएगा। एक आंकलन के अनुसार पिछले 11 दिनों में विभिन्न विभागों में तबादलों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले थे। इनमें से जिन स्टेशनों में रिक्तियां थी वहां तो मंत्रियों की संस्तुति से स्थानांतरण आदेश हो गया है, बशर्ते कर्मचारियों ने इसके लिए नियत 3 साल की अवधि को पूरा कर लिया था। जहां पर इससे कम समय रहा है उन मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी ली जानी थी। मंत्रियों के ऐसे कई DO नोट मुख्यमंत्री कार्यालय में अटके हुए हैं। इस महीने PG की सेमेस्टर परीक्षाएं करवाएगा HPU शिमला, 30 केंद्र बनाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय PG की सेमेस्टर परीक्षाएं इसी महीने करवाएगा। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए 30 परीक्षा केंद्र प्रदेश में बनाए हैं। हालांकि PG परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने चंबा और कांगड़ा जिले के कॉलेजों के लिए अभी परीक्षा केंद्रों पर निर्णय नहीं लिया है। इन जिलों के कॉलेजों की HPU से समानता लेने की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि एक डोल के जनवरी बैच के PG परीक्षार्थियों के लिए वहीं पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे जहाँ सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए गए हैं। अलग से कोई केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय जिला शिमला में HPU कैंपस में परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोल नंबर जारी करने की प्रक्रिया के समय पर निर्णय लेगा। उसी में साफ होगा कि परिसर में कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे। HPU और SPU की परिधि के पूर्ण तय किए जाने के बाद नवंबर में पहली बार PG की परीक्षाएं करवाई जा रही है। HPU ने चंबा और कांगड़ा के कॉलेजों को समानता लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू की पैंक्रियाज की रिपोर्ट सामान्य, जल्द मिल सकती है छुट्टी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पैंक्रियाज की रिपोर्ट सामान्य आई है। उन्हें एम्स से जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। पेट के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सुक्खू एम्स में दाखिल है। उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर ने एम्स में करवा चौथ का व्रत किया और यहीं पर पूजा पाठ किया।
मुख्यमंत्री करीब एक हफ्ते से एम्स में दाखिल है। वे 2 दिन आईजीएमसी में उपचाराधीन रहने के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के लिए गए हैं। वहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जिससे कि वहां पर संक्रमण से बच पाए। रोजाना उनके टेस्ट हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार को भी उनके रूटीन टेस्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। पशु चिकित्सकों को 15 दिन में दे टाइम स्केल, अवमानना याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट का आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टरों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी टाइम स्केल का लाभ 15 दिन के भीतर दिया जाए। इस केस में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2023 को होगी। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद वेटनरी डॉक्टर अवमानना याचिका के तहत कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी डॉक्टरों की तर्ज पर वेटनरी डॉक्टरों को भी टाइम स्केल का लाभ देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के तर्क इस केस में सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चले थे। 30 अक्टूबर को अवमानना याचिका की सुनवाई न्यायाधीश सत्येन वैद्य की कोर्ट में हुई थी। हिमाचल दिवस पर उत्कृष्ट काम करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे सम्मानित। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में विवरण भेजें जिन्होंने विभागों में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। ऐसे कर्मचारियों के नाम राज्य सिविल सेवा अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार 2024 के लिए भेजे जाए। ये पुरस्कार हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल के दिन हर साल दिए जाते हैं। इस सम्मान में प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों से 31 दिसंबर तक नामांकन और आवेदन मांगे हैं। इसके लिए बताए प्रारूप पर संस्तुतियां भेजनी होगी। 2 पृष्ठों का एक संक्षिप्त आलेख भी भेजना होगा, जिसमें उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के बारे में विवरण देना होगा। इसे राज्य स्तरीय छानबीन कमेटी को भेजा जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास 31 दिसंबर से पहले निश्चित प्रारूप पर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संस्तुति भेजनी होगी। सिविल सर्विस अवार्ड के लिए हिमाचली टोपी और 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर किसी संस्था या संगठन को पुरस्कार दिया जाना तो 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जब अवार्ड दिए जाएंगे तो पुरस्कार लेने वालों को राज्य अतिथि माना जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छंटनी कमेटी बनेगी। कांगड़ा में टीजीटी के पदों के लिए 3 दिन होगी काउंसलिंग, विभाग ने जारी किया शेड्यूल। कांगड़ा में टीजीटी के पदों के लिए 3 दिन होगी काउंसलिंग, विभाग ने जारी किया शेड्यूल। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक की ओर से जारी टीजीटी पदों को भरने के लिए 9 नवंबर को आर्ट्स, 10 नवंबर को नॉन मेडिकल और 14 नवंबर को मेडिकल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इस दौरान टीजीटी आर्ट्स के 420, टीजीटी नॉन मेडिकल के 306 और टीजीटी मेडिकल के 172 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में उपरोक्त तिथियों को सुबह 10 बजे काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इंतकाल के 41,907 मामलों में से 31,105 का किया निपटारा, लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश की इंतकाल अदालतों में लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा किया गया है। 2 दिन के भीतर 74.22% मामलों का निपटारा हुआ है। प्रदेश में इंतकाल के लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 और 31 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालतें लगाई। टॉपर्स को कोचिंग के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए 25 नवंबर से पहले करे आवेदन। हिमाचल सरकार जमा 1 से कॉलेज तक के टॉपर्स को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए देगी। ये वित्तीय मदद मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगी, जिसे उच्च शिक्षा विभाग चला रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए पात्र मेधावी बच्चे 25 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। नाथपा के पास एनएच वाली जल्द 240 मीटर हिस्से से हटाया मलबा। किन्नौर जिले के नाथपा के पास 5 दिनों से बंद एनएच 5 बुधवार को भी बहाल नहीं हो पाया है। एनएच प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इसको लेकर दिन रात जुटे हैं। पहाड़ी से बार बार भूस्खलन से काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों एनएच 5 पर नाथपा झूला के पास 260 मीटर सड़क भारी भूस्खलन से अवरुद्ध हो गई थी। विभाग ने अब 240 मीटर हिस्से से मलबा हटा दिया है। 20 मीटर शेष मलबा और पत्थरों को हटाना बचा है। विभाग ने दावा किया कि एनएच जल्द बहाल किया जाएगा। वहीं एनएच 5 बंद होने से कई बड़े वाहन पिछले 5 दिनों से वहां पर खड़े हैं।
इसके कारण उनका लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। डिप्टी सीएम के बयान पर भड़के एचआरडीसी पेंशनर्स बोले 6 बार पत्राचार करने के बाद भी हल नहीं हुई समस्याएं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के एक बयान पर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन भड़क गया है। संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान, उपाध्यक्ष दयाल सिंह कांवर, प्रधान तरसेम चौधरी, महासचिव सुरेंद्र गौतम, विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जताई है कि पेंशनर्स व कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी ना दे, क्योंकि उनको पेंशन व वेतन हर महीने दिया जा रहा है और मांगों के बारे में प्रबंध निदेशक से बात करें। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि वेतन व पेंशन के अलावा भी अनेकों समस्याएं हैं जिनका निवारण काफी समय से लंबित है और जिनके बारे में प्रबंध निदेशक व परिवहन मंत्री से अनेकों बार मामला उठाया जा चुका है। प्रबंध निदेशक से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्याएं सरकार के स्तर की होने का बहाना बनाकर टाली जा रही है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री से भी इसी वर्ष 6 बार पत्राचार किया जा चुका है तथा उनसे निजी तौर पर भी मिल चुके हैं। उन्होंने मांग की कि संगठन के साथ परिवहन मंत्री की बैठक करवाई जाए, क्योंकि प्रबंध निदेशक के साथ वार्ता में बहुत सारी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कुछ भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 4 से 6 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 7 नवंबर को फिर से प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले अनुराग ठाकुर, आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए मांगे और 10,000 आवास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत और 10,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गिरिराज सिंह से 11,000 घरों व 27,000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी करवाई थी। पड़ोसी देशों से परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद पर सख्ती, प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी। पड़ोसी देशों से हिमाचल प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के लिए विभिन्न उपकरणों और वस्तुओं की खरीद पर सख्ती कर दी गई है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन देशों से भारत की सीमाएं लगती है उनसे विभिन्न श्रेणियों में चिन्हित वस्तुओं और सेवाएं लेने पर सख्ती की गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद सब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिए जा सकेंगे अगर ऐसी फर्म में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत न हो। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन के उप निदेशक अनिल कुमार ने इस संबंध में एक चिट्ठी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भेजी है। सक्सेना ने इसे प्रधान सचिव वित्त को भेजा है। वहीं प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने को कहा है। पाकिस्तान और चीन से इस तरह के द्विपक्षीय संबंधों पर भारत सरकार पहले ही सख्त है। अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों के साथ भी तमाम निर्देशों को देखकर ही कोई निविदा लगानी होगी। चंबा मेडिकल कॉलेज में गर्भवती को HIV पॉजिटिव बताने के मामले की 5 दिन में पूरी होगी जांच। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में एक गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव बताने के मामले की 5 दिन में जांच पूरी होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सरकार के आदेश अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के MS मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान महिला की सभी रिपोर्ट को चेक किया जाएगा। इसके बाद ICTC व कृष्णा लैब का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोरे की मेडिकल कॉलेज चंबा में एक गर्भवती महिला को बिना जांच HIV पॉजिटिव बता दिया गया था। इसके बाद उसे टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में जांच के उपरांत महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं महिला की डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। इससे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला उजागर होने के बाद सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को तुरंत जांच करवाने के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गलती कहां से हुई है। मामले में जिस किसी की लापरवाही सामने आती है उस पर कार्यवाही की गाज गिरना तय है। करवा चौथ पर्व पर मंडी के कोटली में दर्दनाक हादसा, 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत। करवा चौथ पर्व पर मंडी जिले के कोटली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।
इस सड़क हादसे में 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति की मौत होगी, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। ये हादसा बुधवार शाम को मंडी जिले के विधानसभा क्षेत्र सदर के अंतर्गत कोटली के पास गांव धनियारा में पेश आया है। धर्मशाला के नरवाना में 13 से 17 नवंबर तक आयोजित होगा प्री एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग कप। क्रिकेट विश्व कप के 5 मैचों के आयोजन के बाद दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए पहचान रखने वाला धर्मशाला शहर एक बार फिर बड़ी मेजबानी के लिए तैयार है। धर्मशाला के नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट पर प्री एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन किया जा रहा है। प्री एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन 13 से 17 नवंबर तक किया जाएगा। इतने बड़े स्तर का आयोजन धर्मशाला शहर में एक बार फिर 4 चांद लगाने जा रहा है। नरवाना क्लब के सदस्य इस आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जयराम ठाकुर बोले, आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा हवा हवाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि लोग तंबू और राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की ये घोषणा प्रभाव नहीं चढ़ी है। सरकार के बाकी दावों की तरह ये दावा भी हवा हवाई साबित हुआ है। जयराम ने कहा कि आपदा को आए 3 महीनों से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार की ओर से इस घोषणा को भी किए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाने के बाद भी उन्हें सरकार की ओर से किराया दिए जाने की योजना में एक भी लाभार्थी नहीं मिला है।